नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष वर्मा। आज हम लोग यहां पर पतंजलि फूड्स की बात करेंगे, बाबा रामदेव की बात करेंगे यहां पर, और इसके साथ ही इसको दो नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। एक, आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा, इसका स्टॉक को लेकर, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले खबर क्या आई है मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके बाद इसके असरों पर जो भी इसके रिएक्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारा विवाद वहाँ से शुरू हुआ जब कोरोना में कोरोनिल आई। कोरोनिल आने के बाद यहाँ पर साफ तौर पे जो बाबा रामदेव थे उन्होंने इसकी पब्लिसिटी करी, मार्केटिंग करी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मॉडर्न साइंस है वो स्टूपिड है, और यहाँ तक कि बैंकरप्ट का उन्होंने दिवालिया विज्ञान कहा। इस तरह की चीज़ें कही, और उसके बाद जो आईएमए है उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है, और उसके बाद एक चीज़ें हो रही है। यहाँ तक कि ये चीज़ें भी हुई इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माफ़ीनामा दीजिए। माफ़ीनामा में उन्होंने विज्ञापन छपवाए, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये भी कहा कि जो आपके विज्ञापन थे उससे बड़ा तो ये माफ़ीनामा नहीं दिख रहा, उससे छोटा है ये तो इस तरह की बहुत ही दिलचस्प चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर बाबा रामदेव की बात करें, देखिए वो प्रमोटर हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे पतंजलि फूड्स की बात करें, और इसके अलावा अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, तो जो है आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर आप इस कंपनी को देखें यहाँ पे पतंजलि आयुर्वेद को, क्योंकि इसी से जुड़ी खबर आई है, इसमें पतंजलि फूड्स में इस कंपनी की जो है करीब 32% के आसपास की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर खबर क्या आई है, देखिए खबर जो है वो बेसिकली ये आई है कि जो पतंजलि आयुर्वेदिक है उसके करीब 14 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर साफ तौर पे एक बड़ा कदम उठाया गया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से उन्होंने आदेश दिया है कि जो भ्रामक विज्ञापन का जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी तरफ से उन्होंने एक कार्रवाई करी, और कार्रवाई के दौरान करीब 14 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस को यहाँ पर रद्द कर दिया गया, यानी कि अब इस तरह के प्रोडक्ट्स पूरे देश भर में इसकी बिक्री नहीं की जा सकेगी। पतंजलि फूड और दिव्य फार्मेसी के करीब मिला के 14 प्रोडक्ट्स हो जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए, क्योंकि इससे जुड़े कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे इसमें खांसी का हो गया, जो फर्म थी किसमें काम करती, खांसी की बीमारी से जुड़ी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, लीवर हो गया, गोइटर हो गया, आई ड्रॉप हो गया। इनका इस्तेमाल करने वाली करीब ये 14 दवाएं थी जिसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ थी उनके नाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, शवासारी गोल्ड हो गया, शवासारी वटी हो गया, यहाँ पे शवासारी प्रवाही हो गया, शवासारी अवलेह हो गया, ब्रोकोम हो गया, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर हो गया, लिपिडोम ये हो गया, बीपी ग्रेट हो गया, मधु ग्रेट हो गया, मधुनाशनी वटी एक्स्ट्रा पावर हो गया, लीवा मृत एडवांस हो गया, लीवो ग्रेट हो गया, आई ग्रेड गोल्ड हो गया, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, ये तो आंखों में जाने वाली बहुत ही पॉपुलर दवाइयों में से एक है। तो इन तमाम चीज़ों को अब इनके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पे ये बड़ा फैसला लिया गया है, और इसका असर साफ तौर पे स्टॉक पर भी देखने को मिल रहा है। अगर आपने पतंजलि स्टॉक को देखा हो, पतंजलि फूड्स जो जिस नाम से रजिस्टर्ड है, उसमें करीब 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो अगर आप इसके 1 महीने की चाल देखें तो स्टॉक ने कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया नहीं है, करीब 7 से 8% की तेज़ी रही है, और लगातार ये खबरों में बना हुआ। 6 महीने का भी देखें, बहुत ही म्यूटेड इसका रिटर्न रहा है, करीब 9% के आसपास। और इस हिसाब से देखा जाए तो लगातार ये खबरों का सिलसिला जारी है, और पतंजलि के ऊपर ये जो परेशानी है वो बनी हुई है, और इसका असर आप कंपनी के ऊपर भी देख ही रहे हैं, और साफ तौर पर बाबा रामदेव और यहाँ पर जो आचार्य बालकृष्ण है उनके ऊपर भी इस तरीके का दबाव जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला है माफ़ीनामा के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि जो कार्रवाई की गई है, करीब 14 प्रोडक्ट्स हैं, और काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग पे यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अब उनकी बिक्री नहीं हो पाएगी, और इसका असर स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंपनी के पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स अगर कोई कंपनी लॉन्च करती है तो फिर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन उसी तरीके से अगर स्टॉक कोई बैन होता है तो उसका असर भी स्टॉक पर देखने को मिलता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।